वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे। हमारे इस सनातन धर्म के मंच पर विराजमान सम्मानीय आदरणीय संत वृंद एवं विभिन्न रूपों में उपस्थित नित्य युक्त से योगिना, वास्तव में जो अनन्य भाव से मुझको भजता है सदा सर्वदा अर्जुन, उनके लिए मैं सुलभ होता हूँ, दुर्लभ नहीं। जो अनन्य भाव से नहीं भजते, हमेशा नहीं भजते, उनके लिए मैं दुर्लभ रहता हूँ। यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ। भगवान वे कहते हैं एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वो परब्रह्म परमात्मा एक है, सर्वत्र ओतप्रोत है, कण कण में भरपूर है। यूं कहे वही परब्रह्म परमात्मा कण कण क्षण क्षण अणु अणु परमाणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि में वही है, और वो ही उस रूप में। जैसे सोना, सोना के आभूषण है, कंगन है, हार है गले के, और नथ है, चूड़ियां है, अंगूठी है। ये क्या है? क्या आभूषण? ये सोना ही आभूषण के रूप में दिख रहा है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण हरि जो सर्वत्र अस्तिभात प्रिय रूप से ओतप्रोत है, वही एक बालक के रूप में, एक युवा के रूप में, एक वृद्ध के रूप में, एक नारी के रूप में, एक प्रजा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक संत के रूप में, एक महाराजा के रूप में, अनेक रूप रूपायो प्रभ विष्णवे वही अनेक रूपों में विराजमान है। ऐसा परब्रह्म परमात्मा सज्जनों, ये हमारे हृदय में कैसा साधक है, किस प्रकार का है, उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा उनको मिलते हैं। सभी शास्त्र कहते हैं, भगवत वाणी भी कहती है ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझको जिस भाव से मेरी शरण में आ जाता है, तांस तथैव भजाम्य हम, मैं उसको उसी रूप में भजता हूँ। ये उसने मुझको पिता के रूप में भजा है तो अवश्य में वो मेरा पुत्र है। ये वंदे कृष्ण जगत गुरु के रूप में भजा है तो निश्चित ही वो मेरा शिष्य है। यदि वो मेरे को विभीषण, सुग्रीव, श्रीदामा, सुदामा के रूप में भजा है तो निश्चित ही वो मेरा मित्र है। सज्जनों और माताओं, जिसने कांता भाव से भजा है उसके लिए मैं उसका कांत पति हूं, और जिसने मुझको सर्व समर्पण भाव से भजा है तो वो मेरा सब कुछ हृदय का अंतरात्मा है। सज्जनों, भगवान का वास्तव में अंतरात्मा है, हम तुम उन्हीं की अंतरात्मा है। हमारी अथर्ववेद की उपनिषद डिम डिम घोष करके कहती है, मेरे बच्चों, मेरी अमृत संतान, दुखी मत हो, तुम अमृत के संतान हो। वह अमृत जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा सदा सर्वदा है। देश नष्ट हो जाएंगे, काल नष्ट हो जाएंगे, वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो नष्ट नहीं होता है, उल्टा नष्ट होने वाली चीजों को प्रध्वंसा भाव और प्राग भाव, इन सबको जो सिद्ध करने वाला है, ऐसा सच्चिदानंद घन परावर तत्व जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता।
सारा भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन मैं लोक महेश्वर हूं, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मेरे प्रियात्मन अर्जुन ध्यान दो, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, लोक महेश्वर हूं। और ध्यान रखना, अखंड ऐश्वर्य, अखंड लक्ष्मी, अखंड यश, अखंड बल, अखंड ज्ञान, अखंड वैराग्य का साक्षात मैं अधिष्ठान आधार। लेकिन अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रउदर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसा उन्होंने कहा है, संदेश दिया है, घोषणा की है। सज्जनों, ऐसा जो परात्पर तत्व है, उसके रहते हुए भी हम दीन है और हम दुखी हैं। हम उनके अंश हैं। 15वें अध्याय में क्या कहा है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। श्री रामचरितमानस ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुखरासी। अहो, आज उनका अंश होकर के हम रो रहे हैं, दुखी हैं, दीन हैं। कैसी स्थिति है? महाप्रलय की ओर सभी को इस जग में जलते देखा, जलते देखा। किसको लिपट जुड़ाऊं सबको, ज्वाला में जलते देखा। यहाँ सिकंदर से विजयी को दोनों कर मरते देखा। अंतिम बार चिता दीपक पर अपने को जलते देखा। मरते कोमल वश यहाँ रहती न जवानी परदेशी, माया के मोहक मन की क्या कहूँ कहानी परदेशी। मैं न रुकूंगा इस जग में, मैं न रुकूंगा इस जग में। यौवन जीवन प्रेम लुटाकर, वायु उड़ाकर ले चल मुझको जहां कहीं इस जग के बाहर। इस प्रकार से दिमाग में तनाव होता है, परेशान होता है। आज की भाषा में क्या है? अरे डिप्रेशन हो गया। जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, यदि उनके यहाँ बर्तन मारने वाली नहीं आई तो क्या बताऊं, आज टेंशन हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ग्राम बधूटियां, ग्राम की माताएं बड़ी अच्छी हैं, हर कार्य को संभाल लेती हैं। देखते बड़े गौर से। पुरुष लोग यहाँ आ जाते हैं, सब करते हैं। माताएं घर का कार्य संभाल करके, बच्चों को देखते हुए, पति की सेवा करते हुए, और परमेश्वर की जहाँ कथा आराधना हो रही है वहां भी चली जाती। धन्य है, वास्तव में तुम धन्यवाद की पात्र हो। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। और जहाँ पर संयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषद सुजाते। ये जो आपका 11वें स्कंध आएगा उसमें भी आप ये सब हैं। दूसरे शब्दों में शब्दांतर में आप है अलग अलग में। वहाँ कई उपनिषदों के ही सीधे मंत्र वहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने स्थापित किए हैं। चलिए, सुपर्णा संज्ञा सखाया। ये शरीर क्या है? एक वृक्ष। अब ध्यान से सुनना, ये शरीर एक क्या है? वृक्ष है। उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। दो
पंख वाले पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी का नाम है ईश्वर और दूसरे पक्षी का नाम क्या है? जीव। ये शरीर रूपी जो वृक्ष है उसपे दो पक्षी बैठे हैं, एक का नाम है ईश्वर और एक का नाम क्या है? बोलो, अरे बोलो, जोर से बोलो। जैसे सब लड़ाई करते तो कितनी जोर से बोलते हो, शोर मचाते हो तो कितनी शोर मचाते हो। तो दूसरे पक्षी का नाम क्या है? क्या नाम है? जीव। हाँ, जीव नाम है। ये शरीर रूपी वृक्ष है, एक जीवन रूपी पक्षी है और एक दूसरा ईश्वर रूपी पक्षी है। ईश्वर रूपी जो पक्षी है तो बड़ा ही शोभन है, उसके यहाँ नित्य नित्यानंद ब्रह्मानंद ओम ब्रह्मानंद ये है। लेकिन जीव के यहाँ पर बड़ा दुख, बड़ा दुख, बड़ा दुख। क्यों? इस शरीर रूपी वृक्ष पर कोई पके फल लगे हैं और कोई कच्चे फल लगे हैं। शरीर ने अशुभ कर्म किया तो उसमें कड़वे फल लग गए और कहीं शुभ कर्म किया तो अच्छे दशहरी आम जैसे, बॉम्बे का हाफिज जैसा बहुत मीठा। वाह रे वम, वाह रे हम, बड़ा अहम कर लेता है। केनोपनिषद में आया है, देवताओं ने अहम कर लिया, मैंने असुरों पर विजय प्राप्त किया, असुरों पर विजय प्राप्त किया। ऐसे ये जीव सोचता है मैंने ये कर दिया, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही योगी हूँ, मैं ही सर्वेश्वर हूँ। लंकेश्वर रावण की बात सुन लो, ऐसा करने लगता है। और जब पापों का पुंज फल देना शुरू करता है और भोगता है तब तो हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, हमने कौन सा ऐसा पाप किया जो ऐसा स्थिति हमारी बन गई, हाय मरे। ये संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। ये पैठ अजब है दुनिया की, यहाँ क्या क्या जिन्स इकट्ठी है, यहाँ मान किसी का मीठा है, यहाँ चीज किसी की खट्टी है। कुछ पकता है, कुछ बनता है, पकवान मिठाई फटती है, गुल शोर बबूरा आग हवा, ये सोना चांदी मट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। धोखा ही धोखा है।